आज मैं आपको बताऊंगा कि आप पाकिस्तानी टेलीविज़न यानी पीटीवी में जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसमें जॉब के लिए क्या तरीकाकार है, लास्ट डेट कब है, कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं जॉब के हवाले से। इसमें जो जॉब है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में आई हैं। आप यहाँ पे मार्केटिंग के लिए भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस है उसमें भी कर सकते हैं। अगर आपने जर्नलिज्म या आईआर में आपकी जो बैचलर डिग्री कंप्लीट है तो आप यहाँ पे एज ए एंकर या जो सोशल मीडिया है उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज ए एंकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आपने कैसे करना है, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, वो लोग जिनकी बैचलर डिग्री कंप्लीट है यानी उन्होंने 16 साल जो एजुकेशन है वो कंप्लीट की हुई है, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों ने बीबीए या कॉमर्स या जो है बैंकिंग फाइनेंस या मार्केटिंग में डिग्री कंप्लीट हुई है, एक तो वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, जिन लोगों ने जो है वो अपनी लास्ट डिग्री जो है वो आईआर में या जर्नलिज्म में या मैथ कॉम में या इस तरह की फील्ड में की हुई है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आपने कैसे करना है, आपको लिंक कहाँ से मिलेगा, मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले चलूँगा और वहाँ पे मैं आपको अप्लाई करने का सारा तरीकाकार, आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। अब चलते हैं स्क्रीन पे। आप जो ही लिंक पे क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने ये लेआउट आ जाएगी। बेसिकली ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मिल जाएगा, या आप ये जो चीज़ है ना आप ये लिख के गूगल पे टाइप करेंगे तो भी आ जाएगा। वैसे इसका लिंक मैं जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन है उसमें भी ऐड कर दूंगा। आपने ध्यान से देखना है कि ये फॉर्म फिल कैसे करते हैं। इसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ मिस्टेक कर देते हैं, इसकी वजह से उनकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए आपने ध्यान से देखना है कि क्या क्या चीज ऐड करनी है। सबसे पहले यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद आपका जो आईडी कार्ड पे नाम है वो लिखेंगे। उसके बाद आपने अपना फादर नेम लिखेंगे पूरा, और यहाँ पे आप फादर का CNIC लगेंगे और यहाँ पे आप अपना CNIC लिखेंगे। जो CNIC आपने लिखना है ना ये आपने डैश के बगैर लिखना है और ना ही स्पेस देनी है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि उसके बाद आपने नीचे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपने आपका डोमिसाइल कौन से शहर का है, पंजाब का है, सूबे का है, KPK का है, सिंध का है, गिलगित बल्तिस्तान का है, बलोचिस्तान का है, या EJK से या ICT से। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना जो स्पेसिफिक सिटी है वो मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना टेलीफोन नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है। ये बेशक दोनों एक ही लिख दें, कोई इशू नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपने नेशनैलिटी लिखनी है। अगर आपके पास डबल है तो आपने इस पे क्लिक करके दूसरी भी लिखनी है। अगर आपके पास एक ही नेशनैलिटी है, बहुत सारे लोगों के पास एक ही होती है पाकिस्तानी, तो यहाँ पे आप जस्ट पाकिस्तानी लिख देंगे। यहाँ पे आप अपनी ईमेल लिखेंगे और ईमेल के बाद आप यहाँ पे नीचे आप अपना परमानेंट एड्रेस, रेजिडेंशियल एड्रेस ये लिखेंगे। उसके बाद अपना यहाँ पे रिलीजन लिखेंगे। तो ये जो चीज है ये स्पेशली होती है जो इंजीनियरिंग के तुलबा है उनके लिए, ठीक है। जो बाकी जिन बच्चों ने इंजीनियरिंग में बैचलर किया हुआ है वो ये अपना PEC जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये लिखेंगे। अगर जो इंजीनियरिंग में जिनका बैकग्राउंड नहीं है उनको यहाँ पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपने लिखेंगे, ये आपको ये है कि आप जो है ना वो पोस्ट के जरिए मेल तो नहीं भेजेंगे, आप नहीं भेजेंगे, इसलिए आपने यहाँ पे नो करना है। अगर आप भेजना चाहते हो तो आप यस लिख लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने ये नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपने लिखना है आपके मैट्रिक आपने कौन से सब्जेक्ट में की है, आर्ट्स में की है, साइंस में की है, किस में की है, वो आपने लिखेंगे। यहाँ पे आपने डिवीजन सेलेक्ट करनी है, फर्स्ट डिवीजन है। जिन लोगों के नंबर 80% से 80% या 80% से ज्यादा है उनकी फर्स्ट डिवीजन होती है, तो जो इनके इससे कम होते हैं उनकी सेकंड डिवीजन होती है, ठीक है। जो फर्स्ट डिवीजन है वो अगर 1100 आपके नंबर हो तो वो बनती है 660 नंबर में। जिन बच्चों के 660 नंबर से ऊपर है, मतलब 60% है, तो उनकी फर्स्ट डिवीजन बनती है। उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है आपने इंटरमीडिएट किसमें किया, आई काम किया, उसके बाद आपने प्री इंजीनियरिंग की, प्री इंजीनियरिंग किया, प्री मेडिकल किया, या आपने आर्ट्स की, ये आपने लिखनी है। उसके बाद आपने बैचलर डिग्री किसमें किया, आपने BS कॉमर्स किया, आपने BS इंटरनेशनल रिलेशन किया या जर्नलिज्म किया, जो भी आपने डिग्री की वो आप लिखेंगे। इसके बाद अगर आपके पास मास्टर की एजुकेशन है तो आप लिखेंगे MPhil PhD, या अदर आपने कोई अदर डिग्री भी कोई ली है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद ये आगे इसी तरह इंस्टीट्यूट का नेम, उसकी तरह मार्क्स और परसेंटेज और पासिंग ईयर या कंप्लीटिंग ईयर आपने लिखने। देन फिर यहाँ पे आ जाएंगे, अगर आपका कोई रिलेटिव जो पहले से PTV में काम करता है तो आप यहाँ से यस लिखेंगे, आप उसका रेफरेंस लिखेंगे, उसकी डेजिग्नेशन लिखेंगे, वो कहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। ये आप उसकी डिटेल, अगर आपका नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप इसको ना छेड़े। उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है कि आपकी जो रिलेटिव कंप्यूटर स्किल रिलेटेड आपने कहीं काम किया हो, कहीं जॉब किया हो,
तो वो आप चीज़ यहाँ पे डिटेल से लिखें। उसके बाद आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखें, यहाँ पे आपने कौन सी डेट से स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ पे आप वो लिख सकते हैं, या यहाँ से आप कैलेंडर से भी कर सकते हैं, या यहाँ पे आप जैसे मैं अभी लिखता हूँ मैंने 6 जून से काम शुरू कर किया था, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 6 जून 2022 या ऐसे टाइप कर देता हूँ, वो भी कर सकते हैं, या यहाँ से आप कैलेंडर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ना फोन पे ओपन करेंगे, फोन पे आपने ओपन करेंगे तो आपका लेआउट टोटली डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे आप डेजिग्नेशन लिखेंगे, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे, और यहाँ पे डेजिग्नेशन लिखेंगे, और यहाँ पे आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे आप जो जो काम करते थे वो आपने सारे लिखने, ठीक है। वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का नहीं सही पता तो आप वो कैसे सही लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने ऐड मोर एक्सपीरियंस, अगर फॉर एग्जाम्पल बात लोग होते हैं जिनने 4-5 ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हो तो यहाँ ऐड मोर करते रहेंगे, ऐड मोर करते रहेंगे, ठीक है। मतलब 3-4 में गया तो 3-4 बार ऐड मोर करके सेम वही डिटेल आपने लिखनी है। देन फिर आपने यहाँ पे ये क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अप्लाई जॉब कर देना है, ठीक है। जो आप यहाँ पे अप्लाई जॉब करेंगे आपकी जो चीजें वो सेंड हो जाएंगी। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का नहीं पता, ठीक है, तो आप यहाँ से सीधा एक नई खोलेंगे और यहाँ पे आप आ जाएंगे, चैट जीपीटी से आप पूछ लें, आप डीप सीक से पूछ लें, लोग ना ये एआई के थ्रू आप यहाँ से लिखवा रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि मुझे मेरी ये जॉब थी, मुझे उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख दो, तो ये आप यहाँ से लिखा लें, ठीक है। अगर उसके बाद मोस्टली जो ये होता है आपने कंप्यूटर रिलेटेड आपकी स्किल कैसी है, ये भी अगर कोई बंदा ऐसे नहीं लिख सकता तो एआई के थ्रू लिखवा के यहाँ से आप, बेसिकली ये है कि यहाँ पे आप कॉपी नहीं कर सकते, मतलब पेस्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से कोई चीज उठा के जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ये उठा के इसमें पेस्ट करता हूँ तो मैं पेस्ट नहीं कर पाऊंगा। देखो ये कह रहा है कि आप डायरेक्टली पेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए आपने वहां से देखना है एक एक सेंटेंस और देख के यहाँ पे टाइप करते जाना है, ठीक है। और देन फिर आपने यहाँ से लास्ट पे अप्लाई कर देना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। और दूसरी एक और सबसे मेन चीज कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये आपने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है तो अभी आपको अपना स्टेटस नहीं पता या आपको नहीं पता, तो आपने यहाँ पे व्यू रिकॉर्ड्स में जाना है और यहाँ पे आपने अपना CNIC टाइप करना है। आप जो ही CNIC टाइप करेंगे तो आपके सामने आपकी जो जॉब है वो आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने अप्लाई किया हुआ है तो मैं यहाँ से अपना ID कार्ड नंबर लिख, तो ये देखें मेरे सामने ये आ गई है कि आपने कौन सी डेट को किया था। यहाँ से आप इसकी डिटेल भी व्यू कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है, अब मिलेंगे एक नई जॉब एक नई स्टोरी के साथ। हाँ, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, अप्लाई करिएगा। अगर कहीं पे भी आपको मसला परेशानी हो तो आप मुझे मेल करके भी पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं।